आपको ना चाहते हुए भी बुरे विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, क्या आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक चंद्रवंशी राजकुमार बुद्ध के भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। वैसे तो सैकड़ों राजकुमार अपने राजपाट को छोड़ बुद्ध के भिक्षु बने। उनमें से चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे। महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। वह भिक्षु रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। उस भिक्षु ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने उस भिक्षु को बैठने के लिए कहा। श्राविका रसोई घर में जाती है और उस भिक्षु के लिए भोजन पकाती है। कुछ समय बाद श्राविका भोजन पकाकर उस भिक्षु को परोसती है, तो वह भिक्षु भोजन देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि श्राविका ने वही भोजन पकाया है जो उस भिक्षु को रुचिकर है। भिक्षु खुश होकर उस भोजन को ग्रहण करता है। भिक्षा ग्रहण करने के बाद वह भिक्षु मन ही मन यह सोचकर निराश होता है कि प्रतिदिन भोजन करने के बाद कुछ समय विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज तो धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना है। इतने में ही उस श्राविका ने भिक्षु को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह करती है। भिक्षु उस श्राविका की बात सुन हैरान होता है, क्योंकि वह भिक्षु विश्राम के विषय में ही सोच रहा था और उस श्राविका ने ही विश्राम के लिए कह दिया। वह भिक्षु इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट जाता है। लेटे लेटे वह भिक्षु मन ही मन सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन जब मैं राजकुमार था तो महलों में रहा करता था। अब न तो घर है न धन है, और मेरे सर पर छत का साया भी कुछ देर के लिए है। जब भिक्षु सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा, इतना क्या सोचना, घर नहीं, धन नहीं, और यहाँ तक कि छत का साया भी कुछ देर तक रहेगा। आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं। श्राविका के द्वारा यह सुनते ही वह भिक्षु उठकर खड़े हो गए, क्योंकि अब वह भिक्षु समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है। श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। उस भिक्षु ने श्राविका से पूछा, मैं बहुत ही हैरान हूँ, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? वह श्राविका उस भिक्षु से कहती है, जी हाँ। उस भिक्षु ने श्राविका से कहा, आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष और विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर वह भिक्षु घबरा गए। उस भिक्षु ने श्राविका से वापस लौटने की आज्ञा ली और दौड़कर बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध के पास पहुंचकर वह बुद्ध से कहते हैं,
कि अब से मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या हुआ? कोई गलती हो गई? क्या उस श्राविका से कोई भूल हो गई? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, नहीं, कोई गलती नहीं हुई। वहाँ मेरा बहुत आदर सम्मान हुआ। लेकिन वह स्त्री दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेती है और वह स्त्री सुंदर थी, इसीलिए उसे देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी, तरह तरह के विकार भी उठे थे। उस स्त्री ने वह सब भी पढ़ लिए होंगे और वह स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब मैं उस स्त्री के सामने दोबारा कैसे जा सकूंगा? बुद्ध, कृपा करके मुझे क्षमा करें। बुद्ध कहते हैं कि वहीं जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हार कर क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु क्यों बने? बुद्ध कहते हैं, अब तो रोज़ तुम्हें भिक्षाटन के लिए वहीं जाना होगा, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना, जागे हुए जाना, यह देखते हुए जाना कि तुम्हारे भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं। बिना किसी विचार को सही या गलत ठहराए, बिना किसी विचार से लड़े, बस उन्हें देखना, होश पूर्वक देखना। अगले दिन वह भिक्षु बुद्ध के बताए अनुसार उस श्राविका के घर पर भिक्षाटन के लिए जाने लगता है। वह बहुत ही घबराया हुआ होता है और इसके साथ वह आज पहली बार भीतर जागा हुआ रहता है। वह भिक्षु अपने भीतर उठ रहे विचारों को देख रहा होता है। आज वह भिक्षु रास्ते पर जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे श्राविका का घर नज़दीक आ रहा है, उस भिक्षु का होश बढ़ रहा था। भीतर जैसे कोई दिया जलने लगा हो, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। जैसे ही वह भिक्षु उस स्त्री के द्वार पर पहुंचा तो उसके भीतर सन्नाटा छा गया। सब कुछ स्थिर हो गया, शांत हो गया। मन में कोई विचार न था, कोई वासना न थी। वह पूरी तरह से जागरूक हो गया था। वह स्त्री दरवाज़ा खोलती है, उस भिक्षु का स्वागत करती है। भिक्षु भीतर जाता है, भोजन करने के लिए बैठता है, भोजन करता है, कुछ समय विश्राम भी करता है और फिर लौट जाता है। पिछली बार वह हताश और दुखी लौटा था, पर इस बार नाश्ता हुआ आता है और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, अद्भुत, आज मुझको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को मैंने कभी महसूस नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसीलिए तो वहाँ भेजा था, पर अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारा विवेक जाग चुका है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।